हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वांगशिन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक और हॉट नाइट स्पेंड करते हैं। वांग जी जो बहुत खुश था क्योंकि वो विंग के साथ ये सब कुछ करना चाहता था। वहीं वांग जी को शुयांग बताता है कि वेन रुहान ने उसके साथ मीटिंग फिक्स कर ली है, जिस पर वांग जी जो अपनी मुट्ठी में भीजता है और कहते हैं, वेदवान मैं तुमसे अपने सारे सवालों के जवाब लेकर रहूंगा कि आखिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों कहा। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो नीचे जाता है, तभी सभी लोग जो ब्रेकफास्ट टेबल पर वांग जी का वेट कर रहे थे, सिचेन जैसी वांग जी को देखते हैं। वो कहते हैं, वांग जी गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता है, गुड मॉर्निंग काका। वहीं हम देखते हैं जियांग चेन, मैडम यू, हाईयुआन सभी आ चुके थे। वांग जी जो सबकी तरफ देखता है, विंग एक स्माइल करता है, तभी आयुआन दौड़ कर आता है और वांग जी को हक कर लेता है और कहता है, डैड आप कहाँ थे। वांग जी कहता है, बाओबे मैं यहीं था। वैसे बाओबे तुम कब आए। तभी आयुआन कहता है, डैड मैं तो कब से आ गया, आपका वेट कर रहा था। वांग जी एक स्माइल करता है, आयुआन को अपनी गोद में लेता है और विंग के पास जाकर चेयर पर बैठ जाता है। वहीं सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सभी ब्रेकफास्ट करके फिनिश होते होते हैं और खड़े होते हैं। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मुझे ऑफिस जाना है। विंग कहता है, ठीक है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है, तभी वो कहता है, मेरे साथ ऊपर आओ। विंग जो सबकी तरफ देखता है, सब विंग और वांग जी को ही देख रहे थे। वांग जी सबकी तरफ देखता है और कहता है, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी मैडम यू जो वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुम मुझसे इस तरीके से क्यों कह रहे हो। वांग जी कहता है, ऑफकोर्स मैं कह सकता हूँ, आखिर वो मेरा ओमेगा है। ऐसा कहता है और विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ऊपर खींच ले जाता है। विंग जो पूरी तरीके से रेड हो चुका था, तभी वो उसे रूम में लेकर जाता है। विंग कहता है, वांग जी ये सब क्या था। वांग जी कहता है, बाओबे मैं जा रहा हूँ, मैं बस तुमसे थोड़ा सा एनर्जी लेना चाहता हूँ। विंग कहता है, क्या। वांग जी कहता है, ऐसा कहता है और विंग का फेस पकड़ लेता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो उसे एक पैशनेट और डीप किस करने लगता है। एक पल के लिए तो बेचारा विंग शॉक हो जाता है, लेकिन फिर उसके फेस पर एक स्माइल आती है और वो भी वांग जी को किस रिटर्न करने लगता है। दोनों एक दूसरे को 3 मिनट तक पैशनेट, डीप और हॉट किस करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग से दूर होता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शाइन थी। विंग कहता है, क्या तुम्हें तुम्हारी एनर्जी मिल गई। विंग कहता है, वांग जी कहता है, बिल्कुल। विंग एक स्माइल करता है, वांग जी विंग के फोrehead पर किस करता है और कहता है, बाओबे मैं जल्दी आ जाऊंगा। विंग कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वांग जी कहता है, बिल्कुल। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी अपना बैग लेता है, विंग वांग जी को उसका कोट पहनाता है। वांग जी पलटता है और फिर से विंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और सीधा रूम से बाहर चला जाता है। वहीं वो जैसे ही नीचे जाता है, वो देखता है सिचेन जो पहले से ही वांग जी का वेट कर रहे थे। वो कहते हैं, वांग जी क्या तुम ऑफिस जा रहे हो, क्या तुम मुझे लेकर चलोगे। वांग जी कहता है, बिल्कुल गगा, लेकिन मैं ऑफिस नहीं जा रहा, मैं कहीं जा रहा हूँ। चांग चंग कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो वांग जी। वांग जी जो सबकी तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं बताना चाहता, मैं बाहर बताऊंगा। तभी वो सबकी तरफ देखता है और कहता है, आयुआन क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगे। आयुआन कहता है, नहीं डैड, मेरे स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं। क्योंकि आपको नहीं पता, मैंने आपको कल ही तो बताया था, क्योंकि हम कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तभी आयुआन को देखकर वांग जी एक स्माइल करता है, आयुआन के फोrehead पर किस करता है और कहता है, ठीक है, क्या तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए। आयुआन कहता है, नहीं, माँ और यांग अंकल मेरी हेल्प कर देंगे। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर वो आयुआन के फोrehead पर किस करता है और जियांग चेंग, सिचेन और वांग जी तीनों बाहर चले जाते हैं। वहीं सिचेन जो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी अब मुझे बताओ कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता है, गगा मैं वेंडवान से मिलने जा रहा हूँ। जियांग चेंग कहता है, क्या। वांग जी कहता है, हाँ चेंग, क्यों। चेंग कहता है, तुम नहीं जानते, वो बहुत ख़राब आदमी है, तुम उस पर इस तरीके से बिलीव नहीं कर सकते। वांग जी मुझे क्या लगता है, हमें बिना पुलिस के वहाँ नहीं जाना चाहिए। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं चेंग, मैं अभी पहले देखना चाहता हूँ आखिर उसने इतना सब कुछ क्यों किया। तभी से चेंग कहते हैं, वांग जी मुझे चेंग की बात सच लग रही है, हो सकता है उसने कुछ प्लान बनाया हो तुम्हें हार्म करने का। वांग जी कहता है, गगा आप चिंता मत कीजिए, शुयांग मेरे साथ है। तभी चेंग कहता है, बिल्कुल नहीं वांग जी, मैं बिलीव नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि हम भी तुम्हारे साथ चलें।
तभी वांग जी कहता है, पर चेंग और गगा तुम ज़्यादा सोच रहे हो। चेंग कहता है, तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ। वो बहुत ही घटिया का इंसान है। तुम नहीं जानते, वो लोगों को हार्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। सोचो उसने तुम्हारे अंकल के साथ क्या किया था। वांग जी अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो तुम चल सकते हो। चैन कहते हैं, मैं भी। वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपना फ़ोन निकालता है और शुयांग से कहता है कि शुयांग तुम अपने कुछ बॉडीगार्ड्स भी साथ लाना। जिस पर शुयांग कहता है। वहीं वांग जी से चैन और चेंगे की कार में बैठते हैं और सीधा वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं शुयांग भी कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ आ जाता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वांग जी जो सीधा कार रुकती है। वांग जी से चैन और चेंग तीनों कार से बाहर आते हैं। वहीं शुयांग भी कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर आता है। वांग जी कहता है, क्या यही एड्रेस है। शुयांग कहता है, बिल्कुल। वांग जी कहता है, लेकिन ये जगह कुछ अजीब नहीं है। चैंग कहता है, बिल्कुल। देखो उसने ये जगह कैसी चुनी है। तुम्हें नहीं लगता इस खंडर जगह में आखिर वो क्या कर रहा है। आखिर उसने हमें इस पुरानी हवेली में क्यों बुलाया है। चैन कहते हैं, देखते हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वहीं हम देखते हैं वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और किसी से बात करता है और अपना फ़ोन रख देता है। चैन कहते हैं, कौन था वांग जी। वांग जी कहता है, गगा आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर वो चारों अंदर जाते हैं। बॉडीगार्ड्स अभी भी वांग जी के और चैन चेंग और शुयांग के पीछे चल रहे थे। वहीं हम देखते हैं जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो देखते हैं पूरी हवेली बॉडीगार्ड से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग बस उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। एक पल के लिए तो वांग जी को बाकी सबको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वांग जी भी कोई मामूली इंसान नहीं है। ये माना जाता है कि सबको पता है, अभी विंग को वांग जी की सच्चाई नहीं पता, लेकिन वांग जी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो भी एक माफिया है जिसके बारे में मैडम यू अच्छे से जानती हैं और वो ये भी जानती हैं कि वांग जी किस तरीके का माफिया है। बस एक चुटकी बजाने की देर है, वो सबको ख़त्म कर सकता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अंदर पहुंचता है तभी उसकी नज़र सोफे पर पड़ती है जहाँ एक बड़े से सोफे पर एक पर्सन अपने पैर पे पैर रखकर और सोफे पर पूरी तरीके से फैल कर बैठा हुआ था। तभी वो वांग जी को देखता है और कहता है, ओह लैन वांग जी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आखिर तुम आ ही गए। वांग जी जो लैन वेंडवान की तरफ देखता है और कहता है, मैं भी तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। वेंडवान कहता है, वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने साथ इतने सारे लोग लेकर आओगे। तभी वांग जी कहता है, हाँ, क्योंकि वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं, सबके पास तुम्हारे लिए सवाल हैं और मुझे लगता है तुम्हें सबके सवालों के जवाब देना होगा। वेंडवान कहता है, और तुम्हें लगता है कि मैं दूंगा। वांग जी कहता है, बिल्कुल तुम दोगे। तभी वेंडवान एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है ठीक है, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सब बैठ जाओ। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी एक सोफे पर बैठ जाता है। वहीं जियांग चेंग और सिचेन पास में रखे एक सोफे पर बैठ जाते हैं, लेकिन शुयांग नहीं बैठता और वो खड़ा रहता है। वेंडवान शुयांग को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे कुत्ते सच में बहुत वफादार होते हैं। वांग जी अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है, वेंडवान कुछ कहने से पहले एक बार सोच लो। वेंडवान कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा कि सच में कुत्ते बहुत वफादार होते हैं वांग जी। वांग जी जो बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी सुयांग जो वांग जी के पास खड़ा था उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, वांग जी वो तुम्हें प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसके जाल में मत फंसो, हम जो करने आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। वेंडवान कहता है, वैसे तुम क्या पूछना चाहते हो वांग जी, तुम मुझसे मिलने के लिए इतना डेस्परेट क्यों थे। वांग जी कहता है, मैं बातें गोलमोल नहीं करता वेंडवान, तुम अच्छे से जानते हो, बस मुझे ये बताओ आखिर तुमने मेरे अंकल के साथ ये सब कुछ क्यों किया। वेंडवान कहता है, पर मैंने तुम्हारे अंकल के साथ कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो तो चैंग के डैड ने किया ना। चैंग कहता है, मेरे डैड पर इल्ज़ाम मत डालो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि सब कुछ करने वाले तुम ही थे। तभी वेंडवान एक स्माइल करता है और कहता है, सच में, पर तुम्हारे पास क्या सबूत है जियांग चेंग कि मैंने वो सब कुछ किया है। आखिर मैं कुरैन को क्यों मारूंगा। वांग जी कहता है, अपने गंदे मुंह से मेरे अंकल का नाम मत लो और मुझे बताओ आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वेंडवान एक स्माइल करता है और कहता है, तुम जानते हो, मैंने सुना है मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। तभी सिचैन कहता है, सच में, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम सबको मारने वाले हो। तभी हम देखते हैं
अचानक कुछ लोग आते हैं और सबके सर पर बंदूक रख देते हैं। वहीं सारे जितने भी वांग जी के बॉडीगार्ड थे सब पर बंदूकें थी। एक बंदूक वांग जी के सिर पर थी, एक शुयांग के और एक सिचेन और चेंग के। तभी बेनवान जोर जोर से हंसता है और कहता है, बिल्कुल, देखो मेरे लोगों ने तुम लोगों को कैसे घेर रखा है। वांग जी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और एकदम से खड़ा होने की कोशिश करता है कि तभी वांग जी को देखकर वेंडवान कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी मत। लेकिन सबसे पहले अगर तुमने ऐसा किया तो देखो, तुम जिस पर्सन से ज़्यादा प्यार करते हो वो सभी यहाँ से जाएंगे और उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। वैसे मुझे पता चला है कि तुमने शादी कर ली है, हो भी एक ऐसे ओमेगा से जिसके, ऐसा कहता है और अचानक चुप हो जाता है। वांग जी कहता है, जिसके क्या क्या मतलब। तभी वेंडवान कहता है, मैं उस ओमेगा के बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं लेकिन मैं तुम्हें उन सब का जवाब दूंगा। क्या तुम्हारे पास सुनने का टाइम है? वांग जी कहता है, अपने मुंह से बको। तभी वेंडवान कहता है, वैसे मैंने सुना था कि तुम सच में बहुत निडर हो और तुम्हें देख भी लिया। तुम्हारे सर पर बंदूक है लेकिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी भय नहीं दिख रहा। लेकिन सच में मैं तुम्हारे मुंह चेहरे पर भय देखना चाहता हूँ, डर देखना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, ऐसा तुम कभी नहीं कर पाओगे। वेंडवान अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे चेहरे पर सब कुछ देखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बहुत बड़ा सच बताने वाला हूँ। वहीं वेंडवान जो वांग जी, सिचेन, चियांग चेंग और सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे माता पिता वो बहुत अच्छे इंसान थे, हर आदमी की मदद करते थे। उनकी कंपनी में जो भी काम करता था सब लोग बहुत खुश थे। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पिता के पास गया क्योंकि मुझे जॉब की ज़रूरत थी, मेरी सारी कंपनी डूब चुकी थी। वहीं मैं जब तुम्हारे पिता की कंपनी में काम करने गया तो तुम्हारे पिता ने मुझे खुशी खुशी जॉब दे दी और मैं भी बहुत खुश था। लेकिन तुम्हारे पिता जो जांग फेमियान और मिस्टर बे के बहुत अच्छे दोस्त थे। तभी वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, तभी वांग जी की तरफ देखकर वेंडवान कहता है, मुझे इस तरीके से मत देखो वांग जी, अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुई है, तुम सुनो तो सही। ऐसा कहता है। तभी वो कहता है, तुम जानते हो मैं हमेशा उन तीनों को देखकर मुझे बहुत जलन होती थी। वो तीनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े होते थे। हमेशा मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने एक दिन तुम्हारे पिता से बात की और मैं तुम्हारे पिता के पर्सनल अकाउंट का हेड बन गया। मैंने धीरे धीरे तुम्हारे पिता की कंपनी से पैसे लेने के अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन तुम जानते हो उस वीचांसे को पता चल गया। वांग जी जो उसकी तरफ देखता है और कहता है, वीचांसे। तभी वांग जी कहता है, हाँ वही वीचांसे जो तुम्हारे ओमेगा का डैड है, तुम जानते हो। वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था। तभी वेंडवान कहता है, तुम्हें पता है वांग जी, तुम सवाल बहुत पूछती हो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मेरी स्टोरी में है, तुम वेट तो करो। उसने एक दिन मुझे तुम्हारे पिता की कंपनी में गड़बड़ करते हुए देख लिया। हालांकि मुझे पता था, इसलिए मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि वो ये बात किसी को ना बताए, लेकिन वो नहीं माना। इसलिए मुझे ना चाहते हुए उस दिन उसके और उसकी पत्नी जब बाहर गए तो उनका एक्सीडेंट करना पड़ा, जिससे वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया ताकि कोई भी अब मेरे खिलाफ सबूत ना इकट्ठा कर सके। हालांकि तुम्हारे पिता ने बहुत कोशिश की कि आखिर उन दोनों का एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन मैंने उन्हें इस तरीके से मारा कि किसी के पास सिर्फ उसे एक्सीडेंट कहने के अलावा कोई दूसरा सवाल ही नहीं था। वांग जी, जियांग चेंग, सिचेन, शुयांग तो शॉक हो जाते हैं। वांग जी कहता है, वैन कहता है, अभी तो स्टोरी शुरू हुई है, अभी तो सुनो। उसके बाद मैं तुम्हारी डैड की कंपनी में बहुत सारी गड़बड़ की। लेकिन एक बात बताओ वांग जी, तुम्हारे पिता के पास इतना पैसा था, अगर मैंने थोड़ा पैसा ले भी लिया तो क्या गया? कुछ नहीं, मुझे अपने लिए कंपनी खड़ा करने की ज़रूरत थी और मैंने उस पैसे का यूज़ किया। वैसे भी तुम्हारे पिता उस कंपनी के पैसे को बांटते ही तो रहते थे, लेकिन फ़र्क इतना था, तुम्हारे पिता लोगों की मदद करते थे और मुझे उस पैसे की अपने लिए ज़रूरत थी।
वांग जी मुट्ठियाँ बीच लेता है। तभी से चैन कहती है, सच में तुम बहुत घटिया इंसान हो। तभी वैन से चैन की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल मैं हूँ। मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं घटिया इंसान नहीं हूँ, बिल्कुल मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, तुम्हें पता है। वांग जी कहता है, तुम क्या कह रहे हो। तभी वैन कहता है, बिल्कुल तुम जानते हो, विंग के मॉम डैड को मारने के बाद मैंने फिर से तुम्हारी कंपनी में घोटाले शुरू किए, लेकिन इस बार मुझे जियांग फेमियान ने पता लगा लिया कि मैंने उसकी कंपनी में तुम्हारे डैड की में घोटाले किए। अब मैं और फंसना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया कि वो सारा इल्ज़ाम तुम्हारे जियांग फेमियान के ऊपर डाल दिया। तुम जानते हो, लैन कुरेन में और जियांग फेमियान में दुश्मनी की वजह क्या थी। यही थी, उन्हें हमेशा ये लगता था कि उन जितने पैसों की चोरी हुई थी वो सब जियांग चेंग तुम्हारे पिता ने किया था। वांग जी कहता है, तुम सच में घटिया हो, ऐसा कहता है। तभी पेंडवान जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, चाहे तुम मुझे भले ही घटिया कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता है, ऐसा कहता है। वहीं वो देखता है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब, तुम्हें पता है, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे डैड और जियांग फेमियान में इतना बड़ा झगड़ा हुआ और फाइनली उनकी दोस्ती टूट गई। अब मेरे लिए रास्ता पूरी तरीके से साफ था। लेकिन वहीं एक दिन फिर से, जब मैं बहुत सारे पैसों का चेक लेकर तुम्हारी कंपनी से जा रहा था, क्योंकि मैं अब तुम्हारी कंपनी पूरी तरीके से छोड़ना चाहता था, वहीं मुझे अचानक तुम्हारे डैड लेनुआन ने पकड़ लिया। जब तुम्हारे पिता को मेरी सच्चाई पता चल गई तो मैं बहुत डर गया, इसलिए मैंने तुम्हारी पिता की कार का भी ब्रेक फेल कर दिया। और तुम जानते हो उसके बाद क्या हुआ। लेकिन उस दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता के साथ उस कार में थी और दोनों वहीं ख़त्म हो गए। वांग जी तो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है। वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि वो क्या सच सोच सुन रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके माँ बाप के पीछे मरने का इतना बड़ा हाथ होगा। लेकिन वहीं वैंडवान जोर से हंसता है और कहता है, तुम्हें पता है, लेकिन उसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे पिता के ऊपर आया। जियांग चंग की तरफ देखता है और कहता है, पता है क्यों, क्योंकि जियांग फेमियान और मिस्टर लैन के बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ था कि सबको लगता था कि शायद तुम्हारे पिता के मरने में जियांग फेमियान का हाथ है। और तुम जानते हो, तुम्हारे अंकल ने तो इसकी रिपोर्ट भी की थी और बहुत कुछ करने की कोशिश भी की, लेकिन तुम्हारे पिता के लक अच्छा था, उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, ऐसा कहता है। और वहीं मैं बहुत सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग गया। लेकिन तुम जानते हो, जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक दिन अचानक लैन कुरैन को सब कुछ पता चल गया। लैन कुरैन को ये पता चल गया कि वह वीचान से और मिस्टर लैन को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं था। इसलिए वो उस दिन तुम्हारे डैड से, जियांग फेमियान से माफ़ी मांगना चाहते थे। ये बात जब मुझे पता चली तो मैं पूरी तरीके से घबरा गया, क्योंकि मैं जानता था कि लैन कुरैन को पता है कि मैं कहाँ हूँ। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने उस दिन तुम्हारे पिता की गाड़ी चोरी, ताकि वो गाड़ी चोरने के बाद मैं उस गाड़ी से तुम्हारे अंकल का एक्सीडेंट कर दिया और तुम्हारे अंकल भी जा बसे, क्योंकि मैं कोई भी निशान ऐसा नहीं छोड़ना चाहता था कि मैं फिर से फंसूं, ऐसा कहता है। भांग जी कहता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब बच जाओगे। वैनवान जोर जोर से हंसता है और कहता है, सीरियसली वांग जी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें अब तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, तुम बहुत गलत हो वैनवान कि तुम बचोगे, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी अपने पॉकेट में हाथ डालता है और कुछ चीज़ बाहर निकालता है और अचानक उसकी जेब में से जो रिमोट निकालता है, उस पॉकेट की उस रिमोट को दबाने से ही अचानक पूरे कमरा जो रेड हो जाता है, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वांग जी चिल्लाता है और कहता है, मैंने जो कहा था वो करो। सभी लोग अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं और एक स्पेट्स निकालते हैं और सभी पहन लेते हैं। वही चारों एक दूसरे को देख पा रहे थे। वहीं वैन रोहन चिल्ला रहा था। वहीं हम देखते हैं वांग जी के जो जितने भी बॉडीगार्ड्स थे वो भी सभी वो स्पेट्स लगा लेते हैं और फिर उस कमरे में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं वांग जी वैन रोहन की गर्दन पकड़ता है और कहता है, तुमने तुमने जो कुछ किया, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। वैन रोहन जो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वो हवा में उस बंद कमरे में कई बार वांग जी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वांग जी जो वैन रुआन को बहुत मारता है। वहीं जियांग चेंग, सिचेन और शुयांग सभी आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे।
वहीं शुयांग जो कई बॉडीगार्ड्स को मार रहा था, सिचेन और जियांग चेंग भी और बॉडीगार्ड्स भी। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वांग जी उस रिमोट का बटन बंद कर देता है और फिर से उस कमरे में उजाला हो जाता है। वेंडवान के सारे बॉडीगार्ड्स पहले ही मारे गए थे। पूरा कमरा जो वेंडवान के बॉडीगार्ड से भरा हुआ था, सभी घायल पड़े हुए थे। वहीं वेंडवान जो पूरी तरीके से घायल सोफे पर पड़ा था, वांग जी जो उसे पकड़ कर खड़ा था और कहता है, अब तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? वेंडवान कहता है, तुम क्या करने वाले हो? वांग जी कहता है, ये तो तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तभी वो अपने सारे बॉडीगार्ड से कहता है और कहता है, इसे लेकर चलो। और तुम लोगों को पता है ना इसे कहाँ लेकर चलना है? वेंडवान जोर से चिल्लाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, तुमने हम सबको अनाथ कर दिया, तुमने हमारे साथ इतना गंदा खेल खेला, तुम्हारी वजह से विंग अनाथ हो गया, तुम्हारी वजह से मेरे पिता में और अंकल जियांग फेमियान में इतना बड़ा झगड़ा हो गया, सब कुछ इतना जल्दी हुआ, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे कभी ये पता क्यों नहीं चला कि आखिर सब क्या चल रहा है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो फिर से वेंडवान के मुंह पे एक पंच मारता है और कहता है, अब तुम्हारे सारे कियों की सज़ा मैं तुम्हें दूंगा। वेंडवान जो पूरी तरीके से डर जाता है। वहीं हम देखते हैं सारे जितने भी बॉडीगार्ड थे वो वेंडवान को पकड़ते हैं और खींचकर उसे कार में ले जाते हैं। जियांग चेंग जो सबकी तरफ देखता है और कहता है, क्या हम इतने दिन से एक ऐसी दुश्मनी निभा रहे थे जो कभी हम लोगों में थी ही नहीं, है ना? चेचेन कहते हैं, जियांग चेंग जो हो गया सो हो गया। वांग जी कहता है, मैं विंग से क्या कहूँगा कि विंग के पिता का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि वांग जी जो शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग कहता है, वांग जी विंग को तो कुछ भी याद नहीं है, विंग जब बहुत छोटा था जो कुछ हुआ, इसलिए मुझे क्या लगता है हमें इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। हमें अब इस बात को किसी के सामने नहीं कहना चाहिए कि क्या हुआ था विंग के मॉम डैड के साथ। वांग जी कहता है, शुयांग तुम सच कह रहे हो। जियांग चेंग कहता है, मुझे भी लगता है इस बात को हम यहीं ख़त्म कर देंगे, लेकिन मैं डैड से बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ। डैड ने कभी मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? चेचेन कहते हैं, शायद अंकल ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो जानते थे जब किसी ने उनकी बातों का ट्रस्ट नहीं किया तो शायद हम भी नहीं करेंगे। वहीं ये बात सुनकर वांग जी, सिचेन, जियांग चेंग और शुयांग चारों एक प्रॉमिस करते हैं कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, ऐसा कहते हैं। तभी हम देखते हैं चारों बाहर आते हैं और उस जगह जाते हैं जहाँ बॉडीगार्ड पहले से ही वेंडवान को लेकर गए थे। वहीं हम देखते हैं वो जैसे ही एक उस रूम के अंदर जाते हैं, वो जैसे ही रूम ओपन करते हैं, वेंडवान जो पूरी तरीके से जंजीरों से बंधा हुआ था, वांग जी जैसे ही उसे देखता है, तभी हम देखते हैं वांग जी के चेहरे पर एक अलग ही मुखौटा था। जैसे ही वेंडवान उसे देखता है, वो कहता है, तुम कौन हो? तुम यहाँ? तभी वांग जी एक स्माइल करता है और जोर जोर से हंसता है। वहीं हम देखते हैं शुयांग, जियांग चेंग और सिचेन भी सामने आते हैं। वांग जी जो अपना मुखौटा उठाता है, वेंडवान तो पागल हो जाता है और कहता है, वाह, वाइट ड्रैगन, तुम वाइट ड्रैगन हो? वांग जी कहता है, बिल्कुल मैं ही वाइट ड्रैगन हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता? वांग जी को इस तरीके से देखकर वेंडवान को तो जैसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जान उसके मुंह से निकलकर बाहर आ गई है। वो पूरी तरीके से घबरा जाता है क्योंकि उसने हमेशा सुना है कि वाइट ड्रैगन जो माफिया है वो किसी को माफ़ नहीं करता, और खासकर जब जब कोई उसके अपनों को चोट पहुंचाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी एक स्माइल करता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है, अब बताओ मैं तुम्हें क्या सज़ा दूँ? चलो वेंडवान, मैंने तुम्हारी सज़ा तुम्हारे ऊपर छोड़ दी, तुम क्या खुद को सज़ा देना चाहते हो? वेंडवान कहता है, वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ मैंने जितना भी पैसा तुम्हारी कंपनी से चुराया है मैं सब वापस कर दूंगा और मैं हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चला जाऊँगा। वांग जी कहता है, सच में? वेंडवान तुम पैसा वापस कर दोगे, लेकिन क्या तुम मेरे और विंग के माता पिता को वापस कर पाओगे? तुमने हम सबको अनाथ कर दिया, तुमने उन लोगों की दोस्ती खराब कर दी, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया वेंडवान। अब तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें माफ़ कर देंगे? बिल्कुल नहीं वेंडवान, ऐसा कहता है। तभी वो आग में जलती हुई लोहे की छड़ी उठाता है और उसे वेंडवान के करीब ले जाता है। वो उसे वेंडवान के शरीर से लगा देता है। वेंडवान जो जोर से चीखता है। हांग जी कहता है, शुयांग मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। चिचेन और जियांग चेंग दोनों के फेस पर स्माइल थी। तभी वांग जी उसे फिर से
उसके ऐसी जगह लगाता है जहाँ वैन रुआन पूरी तरीके से झटपटा जाता है। वांग जी वैन रुआन को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है और हर हर्ट पर वो बहुत खुश था। वो अपने मन में कहता है, वीचान से अंकल, डैड, मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया है जिसने आपके साथ किया था। वहीं हम देखते हैं तभी वो बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है। वैन रुआन जो पहले से ही सिर्फ उसमें कुछ सांसें बची थी। वांग जी कहता है, तुम्हें पता है ना इसके साथ क्या करना है? वैन रुआन तभी बॉडीगार्ड्स कहते हैं, बिल्कुल सर। वांग जी कहता है, बिल्कुल, ये पूरी तरीके से एक्सीडेंट लगना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसके साथ किसी ने कुछ किया है। तभी वो लोग कहते हैं, बिल्कुल सर, आप चिंता मत कीजिए। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी जैसे ही अपना फ़ोन देखता है उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो फ़ोन उठाता है और कहता है, क्या हुआ बावे? विंग कहता है, वांग जी तुम कहाँ हो? वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी घर आ जाओ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, अगर मेरा बाव भी मुझे याद कर रहा है तो बस मैं अब भी आता हूँ। विंग कहता है, जल्दी आओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ऐसा कहता है वांग जी जो पूरी तरीके से बदल चुका था। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। शांग चैंग कहते हैं, सच में तुम्हारा भाई मेरे भाई के लिए पागल है। सिचेन कहते हैं, बिल्कुल, और मैं भी तुम्हारे लिए पागल हूँ। तभी चैंग कहता है, अपना मुंह बंद करो। ऐसा कहता है और वो दोनों आपस में हंसने लगते हैं। वहीं शुयांग कहता है, तुम सबके पास सब है, लेकिन मेरा ओमेगा कब आएगा? तभी वांग जी कहता है, और तुम जिस ओमेगा को पसंद करते हो उससे कहते क्यों नहीं हो? तभी शुयांग कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है? वांग जी एक स्माइल करता है। चैंग कहता है, हाँ, तुम्हारी जिस तरीके की शक्ल है ना और तुम्हारे काम है, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें देखेगा भी। ऐसा कहता है और सभी बाहर चले जाते हैं। वहीं शुयांग जो अनोइंग सा फेस बनाता है। वहीं कार में बैठते हैं और सीधा लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था, वो वांग जी का वेट कर रहा था। वो अपने मन में कहता है, वो अभी तक क्यों नहीं आया, मैं उसे कितना मिस कर रहा हूँ। ऐसा कहता है। तभी अचानक दो बाहें उसके पीछे आती हैं और उसकी कमर से उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती हैं। वांग जी जो उस खुशबू से ही पहचान जाता है और कहता है, विंग। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी तुम आ गए? वांग जी कहता है, बिल्कुल, मेरा भाव भी मुझे याद कर रहा था, तुम्हें क्यों नहीं आता? ऐसा कहता है। वांग जी की बात सुनकर विंग एक स्माइल करता है और वांग जी के लिप्स को अचानक कैप्चर कर लेता है। वांग जी तो एक पल के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन वहीं विंग जो वांग जी को पैशनेट और डीप किस करने लगता है, वो उसे इतना डीप किस कर रहा था कि बेचारा वांग जी, उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस ही नहीं ले पाएगा। थोड़ी देर बाद वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग वांग जी को छोड़ देता है। तभी वांग जी जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और कहता है, क्या हुआ मेरे ओमेगा को? मेरा ओमेगा इतना वाइल्ड क्यों हो रहा है? विंग कहता है, भांग जी तुम नहीं जानते, मुझे थोड़ी देर पहले बहुत घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी के साथ कुछ गलत होने वाला है। मैं बस डर गया था भांग जी, इसलिए मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। भांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग मुझे कभी कुछ नहीं होगा, याद रखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और किसी में ताकत नहीं है कि कोई मेरे साथ कुछ कर सके, समझे तुम? जिस पर वांग जी की बात सुनकर विंग एक स्माइल करता है। वांग जी भी विंग के फोrehead पर किस करता है और उसे खींचकर अपने ऊपर लिटा लेता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और इसका 1 या 2 पार्ट और रह गए, उसके बाद ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।